नमस्कार। आज एक ऐसा विषय हमने उठाया है। देखिए, आपको एक वीडियो के बारे में बताते जो आजकल खूब वायरल हो रहा है। वो क्या है? वो है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। ये मैच हुआ। इस मैच में एक विकेट से ऐसा लग रहा था कि एलएसजी जीत रहा है, लेकिन अचानक से दिल्ली कैपिटल्स एक विकेट से जीत गया। चलिए, मैच खत्म हुआ। हार जीत चलती रहती है, लेकिन उसके बाद डगआउट में क्या हुआ, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संजीव गोयनका मालिक हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। कप्तान बदल गया, यानी केएल राहुल, और अब कप्तान कौन है? ऋषभ पंत। 27 करोड़ प्राइस टैग है ऋषभ पंत का। लेकिन क्या 27 करोड़ देकर आपने खरीद लिया किसी खिलाड़ी को? ये बड़ा सीरियस मुद्दा है और इसी पर चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हमारे साथ है राजीव मिश्रा। राजीव, पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, कप्तान बदला लेकिन सीन वही क्रिएट कर दिया संजीव गोयनका ने। आपने 27 करोड़ प्राइस टैग लगाया, कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, और जो नीलामी होती है, जो बोली लगती है, ऑक्शन होता है, उसमें आपने उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको उस खिलाड़ी का वो प्राइस टैग निश्चित किया 27 करोड़। लेकिन जिस तरह का वो पूरी दुनिया देखती है ना, आप डगआउट में सीन क्रिएट हो रहा, तो क्या आप समझते हैं ऐसे में खिलाड़ी के मन में क्या बीतती होगी? देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि किसी भी टीम का जो ओनर है, फ्रेंचाइज जो भी है, जिसके पास ओनरशिप है, उनका डगआउट में जाना ही बैन हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने भी ओनर्स हैं अलग अलग टीमों के, जो 10 फ्रेंचाइज हैं, किसी को भी क्रिकेट का सी भी पता होगा, जितने भी ओनर हैं। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पैशनेट अबाउट अ गेम, पैशनेट, लेकिन आप डगआउट में जाके आप अपने कप्तान को एक पब्लिक प्लेस में, ये बातें ना बंद कमरे में होती हैं। जो बात संजीव गोयनका कर रहे हैं, मैंने भी क्रिकेट खेला है, मैं भी किसी कोच के अंडर में रहा हूँगा। कोच को अगर डांटना भी है तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके मेरे से बात करेंगे, या होटल के कमरे में जब टीम मीटिंग होती है वहाँ पे बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में, डगआउट में, जहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं। ऋषभ पंत देश के लिए क्रिकेट खेलने वाला आदमी है, भारत के लिए कप्तानी कर चुके हैं। आप एक देश के कप्तान को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, चीज से गुजर कर इतना जबरदस्त कमबैक। हाँ, और ये बहुत ही गलत तरीका है, और ये तरीका इनके लिए बहुत आम सी बात हो गई है। क्योंकि मुझे याद आता है पुणे के लिए महेंद्र सिंह धोनी जब खेलते थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का आड़े हाथों लिया, फिर के राहुल को टीम छोड़नी पड़ गई। एक कप्तान के साथ बदतमीजी की आपने। देखिए, कप्तान कोई हारने के लिए नहीं उतरता मैदान पे। ये बात संजीव गोयनका को समझनी पड़ेगी। शब्द आपने कह बिल्कुल बदतमीजी है ये, इसको बदतमीजी कहा जाएगा कि एक डगआउट में आप जाके एक देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहेंगे। देखिए, बात तो फिर वही होती है ना कि कल ऐसे वीडियो देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जो केएल राहुल वाला जो उसका हादसा, मैं बोलूँगा हादसा इसलिए कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, जैसे राजीव ने भी यही कहा। तो कल भी ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा था कि बहुत गुस्से होते, काफ़ी देर तक लंबी बातचीत की। लेकिन जब आपको पता है कि इस तरह के पहले भी वीडियो आए जिसके वजह से पहले भी विवाद हुए, और इस तरह की जब चीज़ें निकली, इसका मतलब आप अवेयर हो इस बात से हो कि अगर इस तरह के आप इस तरह के विजुअल बाहर कहीं भी आ रहा है, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, फिर भी अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो आप, तो जाहिर से तौर पर जो आपका पुराना जो बैकग्राउंड है वही वाली चीज़ आती है। तो लेकिन राजीव ने भी जैसा बताया, देखिए, जिस शख्स ने संजीव गोयनका ये पुणे के मालिक भी थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जैसा महान कप्तान, जब आपको याद होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स पे जब उसमें बैन लगा, 2 साल के लिए बैन लगा था, तो पहली बार वो धोनी को पुणे की टीम में आना पड़ा था। और पहला जो उनका पहला सीजन जो पुणे टीम की रही, वो खराब रही धोनी की कप्तानी में। लेकिन आप धोनी की कप्तानी में टीम अगर आएगी तो उसको अगर हटाया, और किस तरह से हटाया आपने, तो एक तरह से उन्होंने बड़ी, मतलब तमाम जो चीज़ें उनकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई कि आपने धोनी को एक बेइज्जती की, धोनी जैसे कप्तान की। आप चेन्नई को उठा के, धोनी 5 बार आईपीएल टूर्नामेंट जीते हैं एज ए कैप्टन, बहुत बार चेन्नई का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। कि आज तक कभी आपने देखा कि श्रीनिवासन ने कभी? बिल्कुल आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया राजीव। जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू हम अक्सर देखते हैं, बहुत वायरल हुआ है। वो ये कह रहे थे कि एक बार शाहरुख खान ने मुझसे मिले और शाहरुख खान ने मुझे ये कहा, फ्रेंचाइजी ओनर हैं केकेआर के वो, और हालांकि 3 बार शानदार परफॉर्मेंस से खिताब अपने नाम किया, आईपीएल ट्रॉफी जीती है उस टीम ने। उन्होंने कहा कि देखिए, हार जीत चलती रहती है, क्रिकेट के मैदान में काम आपका, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, फिल्मों की बात होगी तो मैं हूं। तो ये बात मैं गौतम गंभीर ने कहा कभी भूला नहीं। उन्होंने आज तक हमें गेम कैसी हो रही है, मैच कैसे हो रहा है, हार क्यों हो रही है, जीत क्यों हो रही है, जीत में जश्न तो मनाते हुए नजर आते हैं, उनका एक अंदाज है, लेकिन कभी उनकी इस बात ने मेरा दिल मोह लिया, मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि आप खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के बारे में आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, और फिल्मों के बारे में मैं बात कर सकता हूं, क्रिकेट के बारे में नहीं कर सकता। प्रीति जिंटा को हमने देखा है, पंजाब किंग्स की वो ओनर है, हमने देखा कि अभी तक खिताब नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा
चीयर अप करने के लिए और वो चौके छक्कों पे खुश हो रही थी और एक्सप्रेशंस मुंह पे आते, लेकिन कभी हमने नहीं देखा इस तरह की चीज करते हुए। श्रीनिवासन का नाम लिया इन्होंने, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी, फुल कंट्रोल उनके ऊपर है। और ऐसे बहुत से मुंबई इंडियंस के जो फ्रेंचाइजी ओनर है, हमने उनको किस तरह से जश्न मनाते हुए देखा है। और ठीक है, अगर नहीं बाय चांस जीत पाए तो मैच में हार हुई तो वो फिर भी खूब उत्साह उनका बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये किस तरह की मिसाल पेश करने की कोशिश है। देखिए, और ये दर्शाता है कि जो बाकी ओनर्स हैं कम से कम ये तो समझ रहे हैं कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। एक कप्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो मैदान पर उतरे और हर टीम हार जाए। और जो एक्सप्रेशन संजीव गोयनका शो करते हैं, उससे लगता है कि उनका कप्तान जानबूझ के मैच हरवा रहा है। तो ये तो कहीं से मतलब लॉजिकल नहीं है। चलिए, ऋषभ पंत से स्टंप छूट सकता है, ऋषभ पंत से कैच छूट सकता है, वो शून्य पे आउट हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स को हरवाना चाहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है और हो सकती है वो मशीन तो है नहीं कि आपने फिट कर दिया 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया गया, चिप आपने डाली और हर मैच में 100 बना देंगे, हर मैच में 5 कैच पकड़ लेंगे। ये नहीं हो सकता है। तो ये बात संजीव गोयनका को समझनी चाहिए कि वो चाहे के राहुल हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो या ऋषभ पंत हो, सब जीतने के लिए जाते हैं और ये सारे देश के लिए खेल रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने एक देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, जो नहीं आप कर सकते हैं। आपको करना नहीं चाहिए, आपको इज्जत देनी चाहिए। वो खिलाड़ी सिर्फ आपके फ्रेंचाइज टीम का हिस्सा नहीं है, वो आप हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स में रह चुका है, जो वर्ल्ड कप जिता चुका है। आप उन खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। तो ये सीधा देन द बिग क्वेश्चन इज कि इसका सॉल्यूशन, समाधान आपको क्या बीसीसीआई को दखल देना होगा? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। ये एक बार हो तो समझ आता है, 2 बार हो तब समझ आता है। हर बार आप रिपीट गलतियां करें, बार बार आप वही घटना को दोहरा रहे हैं और पब्लिकली दोहरा रहे हैं। ये आप दिखाना चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व है अपनी टीम में, मैं जो चाहूँगा मैं टीम के साथ करूँगा। तो फिर आप उतर जाओ ड्रेस पहन के, कौन रोक रहा है आपको? मैदान पर उतरो, समझ में आएगा आटे दाल का भाव। जब 140-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद आपको खेलनी पड़ेगी, तब आपको शायद वो सारा ज्ञान जो है हाँ वो निकल जाएगा आपका। जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, 27 करोड़ आपने दे दिए तो बस फिर दादागिरी है आपकी? नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। संजय भाई जा रहे हैं, उन्होंने मुझे यह टॉपिक कहा कि आज इस पे बात करना चाहिए। उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टली कहा था कि इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए कि ऐसे संजय गोयनका कैसे कर सकते हैं। तो संजय को बुलाते हैं हम, संजय भी हमारे साथ आए और जरा हिस्सा बने। संजय जी प्लीज आइए, 1 मिनट, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, इधर से आइए, पीछे से आइए। तो देखिए, 27 करोड़ आपने दिए हैं, 27 करोड़ रुपए आपने दिए एक खिलाड़ी को, आप फ्रेंचाइजी ओनर हैं। तो क्या आपने एक प्राइस टैग निश्चित किया? देखा होगा ना, पीछे का खेल देखा होगा, तभी तो आपने उन्हें कप्तान बनाया, इतना दिया। लेकिन जो डगआउट में आपने उसके बाद किया, और ये पहला दफा नहीं है, केएल राहुल के साथ ऐसा किया, महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऐसा किया था जब पुणे के वो ओनर थे, और अब ऐसा तीसरे खिलाड़ी के साथ कर दिया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? देखिए, इसमें एक चीज़ है जो मैंने इसकी नियमावली आज देखी है और प्रोटोकॉल पढ़ा है। बहुत मोटा पैसा मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको अपनी असहमति जाहिर करने का अधिकार है, वो असंतुष्ट भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक नियम है, एक तरीका है। तो आप इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते हैं, और गुस्सा भी अगर आपको जाहिर करना है तो उसकी भी एक लिमिट है, एक सीमा है। और ऐसे उसमें जो तमाम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, बीसीसीआई को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस सीमा का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि हमारे खिलाड़ी केवल एक फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी नहीं है, वो देश का गौरव है, देश का सम्मान है, देश की प्रेस्टीज है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको हमने बुलाया जल्दी से और आप आ भी गए। धर्मेंद्र, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए ये क्या खिलाड़ी कंप्लेंट कर सकता है? कहीं कंप्लेंट कर सकता है, बीसीसीआई को कह सकता है कि भाई बिहेवियर वाज नॉट गुड, या अब इसमें होगा क्या? क्योंकि ये तीसरी दफा हो गया है, पहली दफा तो हुआ नहीं। देखिए, इसमें होगा क्या, आप जो कंप्लेन की बात कर रहे हैं, कंप्लेन तो कर सकता है, बिल्कुल हर कोई कंप्लेन करने के लिए आज़ाद है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो जिस तरह के देखिए इसमें जिस तरह के पैसे और जिस तरह के तमाम जो चीज़ें लगी स्टेक पे लगी है, तो और इससे देखिए नुकसान डॉक्टर संजीव गोयनका का नहीं है, नुकसान ऋषभ पंत का है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप देखिए, कल पहला मैच था उनका, लखनऊ का पहले मैच, बहुत ही टाइट मैच, बहुत बढ़िया चल रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की जीत पक्की है, हार गए, बहुत अच्छे, लेकिन इन पे तो इनको शाबाशी देनी चाहिए थी। जब ऐसे मौके आते हैं तो अगर फ्रेंचाइजी का ओनर है तो उसको जाके देना, कोई बात नहीं बेटा, इस बार हुआ, अगली बार हम जीतेंगे। आपने पहले ही मैच में एक ऐसा टोन सेट कर दिया है कि यहाँ से आपका कप्तान का जो मोटिवेशन है नीचे जाएगा। और ऋषभ पंत को एक आज की तारीख में देखा जा रहा है कि भविष्य के कप्तान हो सकते हैं, टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं, और आप इस तरह की बार बार हरकत, लेकिन फिर वही ना पंकज कि जिस शख्स ने महेंद्र सिंह धोनी को ना छोड़ा हो, उसके लिए नहीं, पर इसमें देखिए बड़ा सवाल ये है, तमाम जो लाइन, हाँ, बड़ा जी, बड़ा सवाल राजीव ये है
कि देखिए ये हम लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह का बिहेवियर था, तो अब ऐसे में बीसीसीआई भी तो देख रहा है ना ये चीज़। तो अब ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हो गया, रेपिटेटिवली हो रहा है और 3-3 कप्तान उसका शिकार हुए हैं। ऋषभ पंत ताज़ा एग्जाम्पल है। कल को तो खिलाड़ी डरेंगे, वो अजीब सा प्रेशर उन पे रहेगा कि भाई कल को ये तो सिर्फ 1 विकेट से हारे हैं, जीतते जीतते हार गए। ये तो होता ही है क्रिकेट की गेम, इसलिए 2020 का फॉर्मेट जो शॉर्ट फॉर्मेट है होता ही इसीलिए कि भाई किसी की भी जीत, किसी की भी हार, किसी का भी दिन हो सकता है, किसी का भी खराब दिन हो सकता है। तो ये तो सब खिलाड़ी डरेंगे फिर। बिल्कुल। देखिए खिलाड़ी को ज़हन में क्या चल रहा होगा कि अब हमारा ओनर जो है कप्तान को नहीं छोड़ रहा है, तो एक नॉर्मल प्लेयर जो खेल रहा होगा, आप सपोज कीजिए जिसने इंडिया के लिए नहीं खेला है, उसके दिल में क्या बैठा होगा? दहशत आप क्रिएट कर रहे हो बेसिकली। लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में आप दहशत का माहौल बना रहे हैं कि यार कप्तान को अगर आपने आड़े हाथों ले लिया है तो बाकी बेचारे क्या करेंगे जो नए लड़के खेल रहे होंगे टीम में। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो आपने कही और धर्मेंद्र भाई से भी आपने पूछा, मेरा ये मानना है कि जो ओनर है उनका डगआउट में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। आप मैदान के बाहर बात करें, मैदान आप मैच देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टीम में इंटरफेयर ग्राउंड में नहीं करेंगे। आप टीम आप जो होटल में मीटिंग होती हैं मैच से पहले या जो भी वॉट एवर, ना आप ड्रेसिंग रूम में उनको एंट्री होनी चाहिए, ना डगआउट में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अजीब तरीके का उदाहरण सेट हो रहा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आईपीएल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है और एक जिस शहर में हो रहा है वहाँ लोग देख रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ये टूर्नामेंट देखा जाता है और गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी हमारे क्रिकेटर्स को आड़े हाथों लेते हैं। बिल्कुल उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। और जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान की तरह हमारी भी लीग हो जाए, कोई आने से ही मना कर दे कि भैया यहाँ तो ओनर्स जो है ट्रीट करते हैं गुलामों की तरह। तो ये ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल सेट नहीं होने देना चाहिए और बीसीसीआई को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पर। धर्मेंद्र, आखिरी 30 सेकंड्स में मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि लेट द टूर्नामेंट फिनिश। आखिर में जो भी आपके मन में भाव हैं वो कहीं बंद कमरे में, जैसा कि राजीव कह रहे थे, और वो पता ही ना चले दुनिया को कि भैया क्या कुछ जो फ्रेंचाइजी ओनर है उन्होंने कहा। और ये इस तरह से ओपन में डगआउट में जैसे ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, डगआउट में बिल्कुल फ्रेंचाइजी ओनर की एंट्री जो है उस पर पूरी तरह से बैन लगे। क्या लगता है आपको? 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए पंकज, आकर। ये इस बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी बात ये मैं कहना चाहूंगा। आप याद कीजिए मुंबई इंडियंस, हाई प्रोफाइल टीम, सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े प्लेयर, कोलकाता केकेआर जहां शाहरुख खान उसके ओनर हुआ करते थे फ्रेंचाइजीज के, उनको पहला आईपीएल का जो ट्रॉफी है कितने साल के बाद मिला? तो क्या मतलब इतने, आप देखते हैं ना कि जब उतने बड़े हाई प्रोफाइल टीम और उनके जो ओनर फ्रेंचाइजी ओनर है उन्होंने पेशेंस रखा, सब कुछ रखा, और उसके बाद मुंबई 5 बार आईपीएल जीत चुका है। केकेआर भी चैंपियन बना बाद में। लेकिन जिस तरह के बेसब्री दिखा रहे हैं जो संजीव गोयनका हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रेशर डाल रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर इस तरह से उनका अगर हालत रहा तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ वो मिलने वाला है। लेकिन अभी लाइन तो खींचने वाली बात तो है कि अगर इस तरह से अगर नुकसान भारतीय क्रिकेट का हो रहा है, ये सवाल मोहन धोनी का नहीं है, सवाल के राहुल का नहीं है, सवाल ऋषभ पंत का नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर हरकतें कर अगर इस तरह से कोई भी अगर फ्रेंचाइजी ओनर करेंगे तो उसका नुकसान भारतीय क्रिकेट को होगा, और ये नुकसान काफी लंबा इसका दूर तक असर इसका पड़ेगा। चलिए राजीव, धर्मेंद्र, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ बातें बता रहे हैं वो संजीव गोयनका सुन रहे होंगे और फिर वो शायद कुछ उनमें चेंज आए, कुछ बदलाव आए और फिर इस तरह से दोबारा उन पर चर्चा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, राजीव, आप दोनों का।